भोजस्य औदार्यं, भोज की उदारता। ततः तत्पश्चात कदाचित कोई द्वारपाल ने आगत्य आकर महाराजं भोजं प्राह। महाराज भोज से कहा, देव हे राजा, कोपीन अवशेषो, लंगोटी ही शेष रह गई हो जिसके तन पर, ऐसा कोई विद्वान द्वारी द्वार पर वर्तते है। इति प्राह, ऐसा कहा। तत्पश्चात किसी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, हे राजा, कोपीन अवशेषो, जिसके तन पर लंगोटी ही शेष रह गई हो, ऐसा कोई विद्वान द्वारी दरवाजे पर है। इति प्राह, ऐसा कहा। राजा ने कहा, प्रवेशय। राजा इति प्राह, ऐसा कहा, प्रवेशय, प्रवेश कराओ। ततः उसके बाद प्रविष्टः, प्रवेश करके स कवि, उस कवि ने भोजमालोक्य, भोज को देखकर, अद्य आज में मेरी दारिद्र्य नाशो, मेरी दरिद्रता का नाश, भविष्यति हो जाएगा। उस कवि ने भोज को देखकर, अद्य में आज मेरी दारिद्र्य नाशो, दरिद्रता का नाश, भविष्यति हो जाएगा। इति मत्वा, ऐसा मानकर, संतुष्ट होकर, हर्ष अश्रूणि मुमोच, प्रसन्नता के आंसू बहाए। हर्ष, प्रसन्नता, अश्रूणि, आंसू, मुमोच, बहाए। राजा तम आलोक्य, राजा ने तम, उसको आलोक्य देखकर, प्राह, कहा, कवे, हे कवि, किम रोदिषि, क्यों रो रहे हो। इति ऐसा। राजा ने उसको देखकर कहा, कवे, हे कवि, किम रोदिषि, क्यों रो रहे हो। इति ऐसा। ततः उसके बाद कवि आह, कवि ने कहा, राजन, हे राजा, आकर्णीय सुनो, मद गृह स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनो। कि अय लाजान उच्चैः पथि वचनम आकर्ण्य, गृहिणी शिशोः कर्णौ यत्ना, सोपीहितवती दीन वदना। कि पथि रास्ते पर, उच्चैः ऊंचे स्वर में, अय लाजान, अरे खील ले लो, ये वचनम, इन वचनों को, आकर्णीय सुनकर, दीन वदना गृहिणी, दीन मुख वाली गृहिणी मेरी पत्नी ने, शिशोः कर्णात, शिशु के, बच्चे के, कर्णों, कानों पर, यत्नात, प्रयत्नपूर्वक, सुहूपितवती, ढक दिए, बंद कर दिए। उसने, मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चे के कानों को प्रयत्नपूर्वक ढक दिया, प्रयत्नपूर्वक बंद कर दिया। मई, मुझ क्षीणोपाय, साधनहीन पर, यद अकृतम, जो डाली, यद जो अकृतम डाली, दृष्टि, अश्रु बहुले, आंसुओं से परिपूर्ण, आंसुओं से पूर्ण, आंसुओं से परिपूर्ण, दृशौ, दृष्टि, यद अकृतम, जैसी ही डाली, मई, मुझ क्षीणोपाय, मुझ साधनहीन पर, तदंतः, तो अंतः, हृदय में मेरे, शल्यम, कांटे की तरह पड़ी। त्वमसि, तुम ही हो, पुनः उद्धर्तुम उचित है, पुनः फिर से उद्धर्तुम, मेरा उद्धार करने में, उचित है, समर्थ। इस स्थिति से आप ही निकालने में समर्थ हो। कि मार्ग पर ऊंचे स्वर में, अय खील लो, यह सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने मेरे बच्चे के कानों को प्रयत्नपूर्वक बंद कर दिया, और मुझ साधनहीन पर, मुझ दरिद्र पर, जैसे ही यद अकृतम, जो डाली, दृष्टि, आंसुओं से परिपूर्ण, तो मेरे हृदय में, शल्यम में, मेरे, शल्यम, बाण की तरह, अंत हृदय में वह लगी। त्वमसि, तुम ही हो, पुनः उद्धर्तुम उचित है, पुनः फिर से उद्धर्तुम, उद्धार करने में, उचित है, समर्थ। इस स्थिति से आप ही निकालने में समर्थ हो। राजा, शिव शिव इति, राजा ने कहा, शिव शिव इति, कल्याण हो, शिव कल्याण हो, इति ऐसा, उदीरयन, कहते हुए, प्रति अक्षरम, प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम दत्वा, लाख देकर, प्राह, कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम, शीघ्र, गच्छ, जाओ, गेहम, घर, शीघ्र घर जाओ, त्वद्गृहिणी, तुम्हारी पत्नी, खिन्ना वर्तते, दुखी है, तुम्हारी पत्नी दुखी है। श्री महेश्वरम नमितुम, कि श्री महेश्वरम, शिव जी को, नमितुम, नमन करने के लिए, अन्यदा, अगले दिन, भोजः, भोज, श्री महेश्वरम, शिव जी को, नमितुम, नमन करने के लिए, शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालय, शिव आलय, शिव जी का मंदिर,
अभ्यगच्छत गए, शिव जी के मंदिर में गए। तदा तब कोपि कोई ब्राह्मण शिव सन्निधौ, शिव के समीप राजानम राजा से प्राह कहा, देव हे राजा। अगले दिन अन्यदा अगले दिन श्री महेश्वर को शिव जी को नमितुम नमस्कार करने के लिए शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालय शिव जी के मंदिर में गए। तदा तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजानम राजा से प्राह कहा, शिव सन्निधौ शिव जी की मूर्ति के समीप राजा से प्राह कहा, देव हे राजा। अर्धम दानव वैरिणा गिरिजा अपि अर्धम शिवस्य आहृतम, देव इत्थम जगति तले पुरअभावे समुन्मिलति। कि शिव जी का अर्धम आधा भाग दानव वैरी अर्थात विष्णु जी ने, और शिव जी का अर्धम आधा भाग गिरिजापि पार्वती ने आहृतम हर लिया। कि शिव जी का आधा भाग दानवों के वैरी अर्थात विष्णु जी ने, और शिव जी का अर्धम आधा भाग गिरजया पार्वती जी ने हर लिया, आहृतम हर लिया। देव हे राजा, इत्थम इस प्रकार जगति तले भूतल पर पृथ्वी तल पर पुरअभावे शिव जी की कमी होने से गंगा सागरम समुन्मिलति, गंगा सागर में मिल गई, और शशिकला अंबरम शशिकला आकाश में, तथा नागाधिप क्षमातलम नागाधिप जो नागराज शेष नाग हैं वो भूतल में, क्षमातलम क्षमा भू पृथ्वी, तलम तल नीचे की भूतल में समा गया। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम अगमत, कि सर्वज्ञत्वम सर्वज्ञता और अधीश्वरत्वम अधीश्वरता, अगमत त्वाम कि वो आप में, त्वाम आप में चली गई, आपने ले लिया। माम तो भिक्षाटनम, माम मेरे हिस्से में तू आया, भिक्षाटनम भिक्षाटन भीख मांगना आया। कि शिव जी का आधा भाग दानव वैरी विष्णु जी ने और आधा भाग पार्वती जी ने हर लिया, और इस प्रकार भूतल पर शिव जी की कमी होने से गंगा सागर में मिल गई, शशिकला अंबर में मिल गया आकाश में, और नागाधिप है नागराज शेषनाग भूतल में समा गए। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में चली गई, और माम में तथा भिक्षाटनम माम तो मुझ में आ गया, भिक्षाटन मुझ में आ गया, भीख मांगना। राजा तुष्ट है संतुष्ट होकर तस्मै उसको प्रति अक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददौ लाख देकर। अन्यदा अगले दिन राजा समुपस्थिताम उपस्थित हुई सीता से प्राह कहा, देवी हे देवी प्रभातम वर्णय, प्रभात का सुबह का वर्णन करो। इति ऐसा सीता प्राह, सीता ने कहा, विरल विरलाः स्थूला ताराः कलौ इव सज्जनाः। कि सीता ने कहा कि विरल विरलाः स्थूला ताराः, कि स्थूल तारे बड़े तारे, विरल विरलाः गिने चुने बचे हैं अर्थात बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इव जैसे, कलौ सज्जना जिस प्रकार, जैसे कलयुग में सज्जन। कि स्थूला तारा बड़े तारे, गिने चुने बड़े तारे अर्थात गिने चुने, विरल विरलाः बहुत कम दिखाई दे रही हैं, बड़े बड़े तारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम बचे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन बचे हैं। मन इव मुनिः सर्वत्रैव प्रसन्नम अभूत नभः, कि नभः आकाश, सर्वत्र सारा, कि सारा आकाश, मन इव मुनिः मुनि के मन के समान, मुनिः मन इव मुनि के मन के समान, प्रसन्नम अभूत प्रसन्न हो गया है, निर्मल हो गया है। कि जो नभः सर्वत्र एव सारा ही आकाश, मुनि के मन के समान, प्रसन्नम अभूत प्रसन्न हो गया है, निर्मल हो गया है। अपसरति च ध्वांतम अंधेरा, ध्वांतम अंधकार, अपसरति च अंधेरा अंधकार मिटता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। इव जैसे,
चित्तात सताम इव दुर्जनः, जिस प्रकार जैसे सताम सज्जनों के चित्तात चित्त से दुर्जनः दुर्जन, कि अंधेरा मिटता जा रहा है, अपसरति नष्ट हो रहा है, मिटता जा रहा है धीरे धीरे, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन। च और व्रजति निशा क्षिप्रम, निशा रात्रि, निशा रात्रि, व्रजति भागी जा रही है, क्षिप्रम शीघ्र, लक्ष्मी अनुद्यमी नाम इव, कि लक्ष्मी लक्ष्मी सी, कैसे अनुद्यमी नाम इव, उद्यमहीनों की, कि उद्यमहीन की, परिश्रमहीन की, लक्ष्मी सी, जो परिश्रम नहीं करते उनके प्रकार उनके पास लक्ष्मी नहीं आती है, उसी प्रकार रात्रि निशा निशा रात्रि क्षिप्रम शीघ्र ही व्रजति भागी जा रही है। रात्रि, जो रात्रि है, निशा है, रात्रि है, वह उद्यमहीन की, जो परिश्रमहीन है उनके पास, जैसे उनके पास से पैसा जल्दी ही भाग जाता है, उसी प्रकार उद्यमहीन की लक्ष्मी के समान लक्ष्मी सी व्रजति जा रही है, भागी जा रही है, क्षिप्रम शीघ्रता से, अर्थात रात्रि उद्यमहीनों की, परिश्रमहीन की लक्ष्मी के समान तीव्रता से भागी जा रही है। कि बड़े तारे गिने चुने बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन, और सारा आकाश मुनि के मन के समान प्रसन्न हो गया है, निर्मल हो गया है, प्रसन्न निर्मल हो गया है, और अंधेरा मिटता जा रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन, और रात्रि ऐसे व्यतीत हो रही है, ऐसे भाग रही है, जैसे रात्रि शीघ्रता से ऐसे भाग रही है, व्रजति भाग रही है, जैसे अनुद्यमी नाम इव लक्ष्मी, जैसे उद्यमहीनों के पास से लक्ष्मी, इव जैसे अनुद्यमी नाम, जैसे उद्यमहीनों के पास से लक्ष्मी, ऐसी ही रात्रि भागी जा रही है तीव्रता से। राजा ने तस्यै, उसके लिए लक्षम देकर, दत्वा लाख देकर, कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा, सखे हे सखे, हे मित्र, तुम भी प्रभातम, प्रभात का वर्णन करो, इति ऐसा। ततः उसके बाद कालिदास ने प्राह कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपति इव प्राप्य कनकम, कि अभूत प्राची, प्राची पूर्व दिशा, प्राची पूर्व दिशा, कनकम प्राप्य, कनकम सुवर्ण, कनकम सुवर्ण, सोने की, सोने का मतलब कि सूर्य की पहली किरण को प्राप्त करके, रसपतिरिव पारिसी पिंगा अभूत, पीली सुनहरी हो गई है, कि प्राची पूर्व दिशा, कनकम प्राप्य, कनकम होता है अर्थ सुवर्ण, और यहाँ लिया सूर्य की पहली किरण को प्राप्त करके, बृहस्पति इव पारे के समान, पिंगा अभूत, पिंगा पीली, पीली से क्या अर्थ लेंगे, सुनहरी, अभूत हो गई है। गतच्छाय चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसी, कि चंद्रमा वैसे ही गतच्छायो, चंद्रमा की छाया चली गई है, अर्थात चंद्रमा क्या हो गया, कांतिहीन हो गया है। चंद्रमा वैसे ही जब उसकी छाया चली जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा, कांतिहीन। चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है, इव जैसे ग्राम्य सदसी, अज्ञानियों, ग्राम्य सदसी गवारों की सदसी सभा में, ग्राम्य किसको कहते हैं, अज्ञानी या गवार की सदसी सभा में कोई बुद्धजन आ जाए, विद्वान आ जाए, कि इव कि अज्ञानियों की सभा में कोई विद्वान आ जाए, कि चंद्रमा वैसे कांतिहीन हो गया, वैसे ही कांतिहीन हो गया है, जैसे अज्ञानियों की सभा में बुद्धजन विद्वान। क्षणम क्षीणः तारा नृपतय इव अनुद्यम परः, कि तारे
अनुद्यम पराः, उद्यमहीन नृपतयः राजाओं की भांति, राजाओं की इव तरह भांति क्षीणाः क्षण भर में क्षीणाः नष्ट हो रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, क्षण भर में क्षीण हो रहे हैं। कि तारे उद्यमहीन राजाओं के समान क्षण भर में क्षीण हो रहे हैं। तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो रहे हैं। और न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम इव गुणः, कि न दीपा राजन्ते द्रविण रहित नाम इव, कि जो धनहीन है, द्रविण रहित जो धनहीन है, द्रविण बोलते हैं धन को, धनहीनों के जो गुण हैं, गुणों के इव समान, धनहीनों के गुणों के समान न दीपा राजन्ते, दीपक भी न राजन्ते नहीं चमक रहे हैं। कि निर्धनों के, धनहीन जो धनहीन है, निर्धन है, उनके गुणों के समान न दीपा राजन्ते, दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। कि क्या कह रहे हैं कि जो पूर्व दिशा है, प्राची पूर्व दिशा सुवर्ण प्राप्य, सूर्य की पहली किरण को प्राप्त करके पारे के समान पिंगा पीली सुनहरी अभूत हो गई है। और चंद्रमा वैसे ही गतछाया, वैसे ही कांतिहीन हो गया है, उसकी छाया चली गई है, जैसे कि गंवारों की सभा में कोई विद्वान। और तारे उद्यमहीन राजाओं के समान क्षण भर में नष्ट हो रहे हैं। जो उद्यमहीन, जो परिश्रमहीन है, उन राजाओं के समान क्षण भर में क्षीण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और द्रविण रहिता नाम इव, जो धनहीन है, द्रविण रहित धन से जो रहित है, धन से हीन है, उनके गुणों के समान, गुणों के इव समान न दीपा राजन्ते, दीपक भी न राजन्ते नहीं चमक रहे हैं। राजा अति तुष्ट है, राजा ने अति संतुष्ट होकर, राजा ने अत्यंत संतुष्ट होकर तस्मै उनके लिए प्रत्येक अक्षर पर, प्रत्येक शब्द पर लक्षम ददौ, लाख मुद्राएं दी। धन्यवाद।